सैफर केस की इन कैमरा समाअत आज होगी। खुसूसी अदालत ने केस की कार्रवाई मीडिया पर नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी। हुक्मनामे में लिखा, पैमरा और पीटीए को इस हवाले से पाबंदी की हिदायत की जाती है। अगर कोई भी खिलाफ वर्जी हुई तो इस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। अमरीका की हठधर्मी बरकरार, कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमास के खात्मे तक इसराइल की जंग जारी रहेगी। हमास हथियार डाले और यरगमालियों को रिहा करे तो फलस्तीनियों की मुश्किलात खत्म हो सकती हैं। अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंग जारी रखना इसराइल की जिम्मेदारी है। जंग कब तक जारी रहेगी कुछ नहीं कहा जा सकता। अमरीका इसराइल को जंग रोकने के अहकामात नहीं दे सकता। अमरीकी शहर फिलाडेल्फिया में फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहिरीन ने मरकज़ी शाहराह ब्लॉक कर दी। फौरी जंग बंदी का मुतालबा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन और अमरीकी सदर जो बाइडन का टेलीफोनिक राबता। गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तुर्किया के सदर ने कहा कि गजा में जंग बंदी के हुसूल की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। अमरीका इसराइल की गैर मशरूत हिमायत वापस ले तो जंग बंदी हो सकती है। मुल्क में आज से ठंड मजीद बढ़ेगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, आज से सर्द हवाएं पाकिस्तान में दाखिल होंगी। कोयटा शदीद ठंड की लपेट में, पारा -3 तक गिर गया। कलात में -1 रिकॉर्ड। शहर कायद में भी सर्दी बढ़ गई। सिंध और पंजाब में भी मौसम ठंडा हो गया। बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी ने शहरियों के दांत बचा दिए। बास मुकामात पर बर्फबारी भी मुतवक्के। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध। लाहौर, ओकाड़ा, फैसलाबाद समेत कई शहरों में हद निगाह इंतहाई कम हो गई। मोटरवे M4 अब्दुल हकीम इंटरचेंज ता मुल्तान बंद। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2, M3 और M4 भी बंद। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की हिदायत। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में कमी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये फी लीटर से जायद की कमी का इम्कान। डीजल की कीमत में कम अज कम 12 रुपये फी लीटर कमी मुतवक्की है। कीमतों में कमी से मुतालिक हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मुशावरत से होगा। नई कीमतों का ऐलान आज किया जाएगा। मुल्क भर में इंतखाबी अमले की तरबियत मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर तरबियत मुअत्तल की। इंतखाबात का अमल रुक गया। इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को मुल्क भर में आम इंतखाबात का ऐलान कर रखा है। आइन के तहत इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान 54 दिन पहले होना था, जो नहीं हो सका। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट ने PTI की दरख्वास्त कबूल करते हुए इंतजामी अफसरान से इंतखाबात कराने का इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ पर इंतखाबात रोकने की साजिश का इल्जाम आयद कर दिया। बोले, 2018 में भी ब्यूरोक्रेसी ने आरोज की जिम्मेदारी निभाई थी। तहरीक इंसाफ सैफर जैसे मुनाफकत इलेक्शन पर भी दिखा रही है। PP रहनुमा फैसल करीम कुंडी बोले, 8 फरवरी को इलेक्शन होना पत्थर पर लकीर है। फैसल सब्जवारी ने कहा, MKM तो इलेक्शन के लिए तैयार है। PTI को पटिशन पर एक दिन में ही रिलीफ मिल गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने ROs और DROs की ट्रेनिंग रोक दी। खदशा है इलेक्शन में ताखीर होगी। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इंतजामात मुकम्मल हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी वाज़ेह कर दिया। चेयरमैन PTI के इंतखाबात मुलतवी कराने के इल्जामात मुस्तरद। अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश करार। तर्जुमान ECP के मुताबिक ROs की तरबियत लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर होगी। इजलास में सूरत हाल पर गौर किया, जल्द लाए अमल तय कर लिया जाएगा। मुझे निकाला गया और लाडले को लाया गया। पाकिस्तान को सजा क्यों दी गई? नवाज शरीफ ने फिर सवाल उठा दिया। कहा, साजिश का आगाज 2014 के धरनों से हुआ था। GIT के लिए WhatsApp पर हीरे चुने गए। मतलूबा फैसला हासिल करने के लिए जजेस को धमकियां दी गईं। 8 फरवरी को अवाम अपना फैसला सुना देंगे। मुझसे दुश्मनी करने वालों ने पाकिस्तान को निशाना बनाया। मुल्क को दोबारा दहशतगर्दी का गढ़ बना दिया गया। 4% की महंगाई को 40% तक पहुंचा दिया। कौम को खुशहाल पाकिस्तान देंगे।
नुक्से अमन का खदशा। लाहौर हाईकोर्ट के बाहर से गिरफ्तार PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत 30 रोज के लिए नजरबंद। कोट लखपत जेल मुंतकिल। DCO लाहौर ने 30 दिन नजरबंदी के अहकाम जारी कर दिए। कराची के इलाके डिफेंस मोड़ के करीब ट्रॉलर और कोस्टर में तसादुम। कोस्टर उलट गई। 2 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मियों को जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी अफराद शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट दूसरे रोज का खेल जारी। गुज़िश्ता रोज कैंगरूज ने 5 विकेटों पर 346 रन बनाए थे। आमिर जमाल ने टेस्ट करियर की इब्तिदाई 2 विकेटें हासिल कर लीं। खुर्रम शहजाद की 1 विकेट। डेविड वार्नर 164 रन बनाकर आउट। एशिया कप अंडर 19 के सेमीफाइनल्स आज खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान UAE से टकराएगा। मैच दुबई में सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान की टीम इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त रही है। ग्रुप मैचेस में नौजवान शाहीनों ने नेपाल और अफगानिस्तान को शिकस्त दी थी। भारत को ग्रुप स्टेज के अहम तरीन मार्के में भी धूल चटाई थी। एक्सपो सेंटर कराची में 5वें बैनुल अक़वामी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स मेले का आगाज। 350 के करीब स्टॉल्स लग गए। न्यूज़ एंकर बनने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए खुशखबरी। बोल न्यूज़ ने स्टॉल लगाकर नौजवानों को बड़ा मौका फराहम कर दिया। मेले में 110 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले लोगों की शिरकत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।